हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग्स में। एक्चुअली आज का ये ब्लॉग सिर्फ रिव्यू है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स एंड मैसेज आया हुआ है कि स्पीति आप कैसे गए हैं, क्यों जाना चाहिए और कितना खर्च लगा और कितने टाइम लगा। तो वही इस डिस्कशन करने के लिए इस ब्लॉग को रेडी कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि स्पीति कैसे जाएं। तो देखिए, दो तरीक़ों से आप स्पीति जा सकते हैं। अगर स्पीति सर्किट आपको कंप्लीट करना है तो पहला ऑन व्हीकल में टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों हो सकती है, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप जाओगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। दूसरा सवाल ये है कि स्पीति कौन सा मंथ में जाना अच्छा रहेगा। तो भाई, ये बहुत बड़ी सवाल है। स्पीति आपको मार्च से लेकर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप लास्ट जा सकते हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जैन, फेब में बहुत ही ज़्यादा स्नो होने के कारण ये रूट काफ़ी ब्लॉक रहती है। अगर आप फिर भी जाना चाहेंगे तो आपको स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, शिमला से जब आप नारकंडा जाओगे, नारकंडा से रिकॉन्ग से काजा से जो चीचम ब्रिज और लोसर का जो रूट रहता है एक्चुअली वो काफ़ी डेंजरस रहता है। ये भी स्नो के कारण रोड बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे चल रहे हो, आप एक्चुअली रोड पे हो या खाई में हो, जिसके कारण 4x4 ही आपको मैं सजेशन करूंगा। थर्ड सवाल ये है कि स्पीति जाने से कौन सा रूट सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए, स्पीति जाने के लिए आपको दो रूट है। पहला, दिल्ली से आप शिमला चले जाइए या आप मनाली के रास्ते जाइए, ये दोनों रूट बेस्ट होता है। लेकिन मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा कि शिमला से आप नारकंडा से आप रिकॉन्ग टू होते हुए काजा टू मनाली फिर आओ। क्यों? मेरे लिए ये सबसे ईजी इसलिए था कि अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट मनाली जाते हो और जैसे ही अटल टनल आप क्रॉस करते हो तो एक सी लेवल से बहुत ही ज़्यादा आप ऊंचे चले जाओगे, जिसके कारण ऑक्सीजन वगैरह की भी कमी होने लगती है और उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्योंकि आप मनाली से सीधा अटल टनल क्रॉस करते हो तो ऑलरेडी बहुत हाई अल्टीट्यूड पे है। इस वजह से मेरा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मैं शिमला जाऊं और शिमला से रिकॉन्ग होते हुए, चूँकि बॉडी एडजस्ट कर लेती है उन चीज़ों को, इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस था कि मैं दिल्ली से शिमला और शिमला से नारकंडा होते हुए मनाली सर्किट कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट सवाल था कि स्पीति जाने से आपको क्या क्या चीज़ का चैलेंजेस करना पड़ा। तो देखो भाई, स्पीति जाने से पहले या स्पीति जाने के बाद जब स्पीति एक्सप्लोर कर रहे थे, स्पीति वैली जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो थोड़ी बहुत तो चैलेंजेस आती है। पहला कि जब आप शिमला से नारकंडा जाओगे तो काफ़ी अच्छी रोड मिलेगी, रिकॉन्ग तक आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। उसके बाद जैसे आप काजा से मनाली के लिए आप चलोगे तो रियल एडवेंचर आपको स्टार्ट हो जाएगा देखने को, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि आपको अपने बैग में कुछ खाने पीने और पानी भी आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि उनके बीच में जो 100-150 किलोमीटर की जो पाथ होती है वो आपको कुछ भी नहीं मिलता। रोड बिल्कुल ख़राब कंडीशन में रहती है, जिससे आप है तो 100 किलोमीटर लेकिन 6 to 7 आवर लगेंगे आपको एक्सप्रोक्ट में। एंड जब आप लोसर पहुंचते हो तो लोसर में क्या होता है, चेक पोस्ट है, और वो आपको चेक वहाँ से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें कुंजम पास जाना है या नहीं। अगर कुंजम पास आप नहीं गए तो आप चंद्रताल नहीं जा पाओगे, फिर मनाली नहीं जा पाओगे। वहाँ रोड
क्लोज रहता है, इसलिए ज़्यादातर राइडर प्रीफर करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लास्ट है, क्योंकि वो क्लोज ही हो जाता है एटलीस्ट रोज। मैं तो नवंबर में ही आया हूँ। नेक्स्ट सवाल, स्पीति ही क्यों जाना चाहिए? ये बहुत बढ़िया है। देखिए, आपको नेचर से कनेक्ट होना है और हाई एल्टीट्यूड को एडवेंचर, रियल एडवेंचर करना है तो आपको स्पीति जाना पड़ेगा। अदरवाइज लेह लद्दाख भी है, लेकिन स्पीति एक बढ़िया, आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए बढ़िया मिल जाता है, इसलिए हमें स्पीति जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल कि स्पीति कितने दिन लगा आपको? 3 डेज एंड 3 नाइट लगा, लेकिन आपको रियल में स्पीति एक्सप्लोर करना है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं तो शिमला से नारकंडा, रिकोंग पिओ और रिकोंग पिओ के बाद डायरेक्ट मैं काजा, नाको, ताबो, तो मैंने 2-2 घंटे ही एक्सप्लोर करा। लेकिन आप वहाँ पे रहकर स्नोफॉल का पिक देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन का जो पिक होता है वो सनसेट, सनराइज आप देख सकते हो, बेहतर एक्सप्लोर मिलेगा आपको। तो मेरे पास कम टाइम था, इसलिए मैं 3 डेज एंड 3 नाइट में ही एक्सप्लोर करके आ गया, लेकिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सवाल कि आपको कितना रुपया लगे इस टूर में? देखो गाइज, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पहली बार मेरा तो हालांकि पर पर्सन आई थिंक 14,500 रुपये, 14,500 रुपीज़ पर पर्सन लगा, चूँकि हमने क्या करा था 2 पर्सन। हमारे ब्लॉग्स में आप देखेंगे तो हमेशा में 2 बंदे आपको दिखने को मिलेगा, तो हम लोग तो 2 बंदे ही गए थे। बट डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टे है। तो उस टाइम पिक नहीं था, तो होटल्स वगैरह भी बहुत लो रेट पे मुझे मिल गया 800, जबकि आप पिक सीजन में जब जाएंगे तो वही 800 का होटल्स होम स्टे 2000 पर पर्सन लेगा। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकता है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो गाइज, यही अपडेट था, यही। तो कैसा लगा हमारा ये स्पीति का टूर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट जब काजा का प्लान होगा स्पीति सर्किट कंप्लीट करने का, आई थिंक मैंने सोचा है कि विंटर आने से पहले टूर हो चुका है और विंटर ख़त्म होगा, उसके बाद जो पिक सीजन रहता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसमें एक बार और स्पीति सर्किट पूरा करने का। तो मेरा तो सपना पूरा हो चुका है, आपका कब होगा कृपया करके कमेंट ज़रूर कीजिए। और कैसा लगा आप लोग का ये ब्लॉग्स ज़रूर बताइए, और कोई भी तरह का आपको प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में।